एवरीवन, मैं यहाँ पे क्यों? रुक जाओ यार, स्किप मत करो। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपसे बात करना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। डेट शीट देख लिया आप सभी लोगों ने? सारे सब्जेक्ट का देख लिया? पर मुझे यहाँ पे बात करना है आपके मैथ सब्जेक्ट के बारे में। आपका मैथ्स का पेपर कब है? 11 मार्च को। तो मैं यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट के लिए, जिनका मैथ्स में बहुत अच्छी तैयारी हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, और जिनका मैथ में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं आता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हूँ ना, कुछ समझे नहीं, अभी समझाती हूँ। वो ये है कि मैं मैथ्स के लिए एक सीरीज लाने वाली हूँ, 30 डे सीरीज। 30 डे का आपका जो मैथ्स का पूरा सिलेबस है वो मैं 30 डेज में कंप्लीट करने वाली हूँ। मैम 30 डेज ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारी टीचर्स तो 1 वीक में, या फिर आप बोल सकते हो 4 से 5 घंटे में हमारे मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दे रहे हैं। फिर मैं यहाँ से क्यों पढ़ूं? 30 डेज का चैलेंज क्यों लूं? वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको ही पता है कि 3 से 4 घंटा में सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है और 1 हफ्ता में कैसे कंप्लीट होता है। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना पूरे साल, उनके लिए वो बेस्ट है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है सही से, सब उनका आधा अधूरा छोटा छोटा है, तो फिर वो 4 घंटे पढ़ के और 1 हफ्ता पढ़ के उनका मैथ्स क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया इतना बात? तो ये 30 डेज ऐसा कि उसमें क्या रहेगा? देखो गाइस, टोटल आपके मैथ में 14 चैप्टर है। उन 14 चैप्टर के जो आपके थ्योरी है, थ्योरी क्या होते हैं आपके? आपका थ्योरी रूट होता है। रूट को मत छोड़ो यार, रूट को नहीं छोड़ना है। जब आपका रूट ही नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे फलेगा, ये बताओ। तो थ्योरी आपका रूट है, थ्योरी को मत भूलना। थ्योरी से अगर कुछ दे दिया तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर थ्योरी ही नहीं जानता है और एग्जाम में कोई क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया, सेम डायरेक्ट उठा के दे देगा, तो वो स्टूडेंट तो बना लेगा। अगर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट रहा, वहाँ पे वर्ड का भी कुछ चेंजेस आया ना, वहाँ पे फंस जाओगे आप। फिर वहाँ पे याद आएगा यार काश कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होते। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, आपका थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। इसलिए मैं थ्योरी के साथ आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाऊंगी। जो आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स है, यहाँ से एग्जाम्पल उठाएं और आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिए, यही होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में यही होता है। यहाँ से उठाए डायरेक्ट आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। बिलीव नहीं हो रहा है? सैंपल पेपर खरीदे हो, चेक कर लो PYQ। ठीक है, चेक कर लो, चेक तो कर सकते हो ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन ना मिले फिर बोलना। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवा दिए, थ्योरी आपने कर लिया। उसके बाद बारी आता है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का। वो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, एवरी सिंगल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी हमें पढ़ना है, तो मैं सारे क्वेश्चन को करवाने वाली हूँ। उसके बाद आपके PYQ सबसे जरूरी होता है। बिना PYQ के प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, PYQ सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर जो CBSE ने अपने सैंपल पेपर रिलीज किए हैं वो मैं करवाऊंगी, बिकॉज सैंपल पेपर ही आपका बेस रहेगा कि कैसा आपका तैयारी हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चन सेम नहीं होते, उसी पैटर्न पे आ सकते हैं। तो बस आप सभी से यही कहना है कि एक बार मेरी क्लासेस को देखो, और फिर वो तो आप पे है ना गाइस। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा फिर तो आप आगे स्किप करके वीडियो को छोड़ के दूसरा वीडियोस देखोगे, ये तो आप पे है ना। बट मेरा ये कहना है आपसे कि आप एक बार तो मेरे वीडियोस को देखो, एक बार देखो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर आप दूसरी जगह दे सकते हो। बिकॉज वहाँ पे यूट्यूब पे कोई आपसे जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना होगा। वो आपकी चॉइस है कि आप किस भी टीचर से पढ़ सकते हो। बट मेरा कहना है कि मैं पूरे थ्योरी के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये जो मैथ्स है वो पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो डिसीजन आपका है कि आप कहाँ से पढ़ते हो। बट मेरा कहना है कि आप मुझसे जरूर से जरूर पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था कुछ बातें आपको बताने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर्स को।